दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। शारदीय नवरात्रि का यह पर्व पूरे साल में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। 9 देवियों के पर्वों में शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। इस बार की शारदीय नवरात्रि का समय भी बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग में आ रहा है। संयोग पूरे 100 वर्षों के बाद बन रहा है। इसी कारण से इस बार की नवरात्रि को और भी विशेष और चमत्कारी माना जा रहा है। दोस्तों, यदि आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि पर कुछ विशेष नियमों और उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हमारे बताए अनुसार यह गुप्त चीज खा ली तो माता रानी की असीम कृपा से आपके जीवन की हर समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे समस्या धन से जुड़ी हो या कारोबार से, चाहे गृह कला हो या संतानों का कष्ट, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से सबका अंत हो जाएगा। माता की कृपा से इतनी अधिक समृद्धि और धन आ सकता है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत करेंगी और रुपयों पैसों की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। हमारा कार्य आपको सही दिशा दिखाना है। अब इसे मानना या ना मानना आपकी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन विश्वास मानिए, यदि आपने सच्चे मन से यह नियम अपना लिया तो आपका जीवन पार लग जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक शारदीय नवरात्रि के महत्व का प्रश्न है तो यह हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष स्थान रखता है। इस पर्व का इंतजार हर हिंदू भाई बहन बड़ी ही बेसब्री से करता है, क्योंकि यह साल में केवल 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में भक्तजन मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ऐसा माना गया है कि यदि कोई साधक पूर्ण निष्ठा और विश्वास से माता रानी की उपासना करता है तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इन 9 दिनों में व्रत, उपवास और नियम पालन करने से जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस पावन समय में जो भी महिला या पुरुष 9 दिन का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर संतान प्राप्ति, विवाह सुख और धन संपत्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत अत्यधिक शुभकारी है। माता रानी के नवदुर्गा व्रत से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। इसी प्रकार यदि शारदीय नवरात्रि के दिन वह विशेष गुप्त चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनचाही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, सामान्य रूप से नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन यदि इस दिन विशेष रूप से बताई गई वस्तु का सेवन कर लिया जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। यह उपाय बहुत ही साधारण होने के बावजूद बेहद चमत्कारी प्रभाव देता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्पष्ट बताया है कि आगामी 22 सितंबर की शारदीय नवरात्रि पर यदि घर में 3 विशेष चीजें बनाई या खाई जाती हैं तो पूरे वर्ष उस घर में धन की बरसात होती रहती है। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 100 वर्षों में बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि यदि आप पूजा पाठ, ध्यान या उपवास करने में असमर्थ हो तो भी कम से कम इस गुप्त वस्तु को अवश्य खा लें। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इतना धन आपके जीवन में आएगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि नवरात्रि पर कौन से खाने की चीजें भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। यदि इन्हें खाया गया तो पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। दोस्तों, इस पावन वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसा क्या विशेष भोजन किया जाए जिससे आपके जीवन में माता रानी की असीम कृपा बरस सके। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पवित्र पर्व पर किन 5 गलत कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि इन्हें कर लिया गया तो घर में दरिद्रता और संकट आने में देर नहीं लगेगी। शारदीय नवरात्रि पर किए गए यह 5 काम जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जिस घर की माताएं और बहनें इन दिनों में इन अशुभ कार्यों को कर देती हैं, उस घर पर हमेशा के लिए गरीबी छा जाती है और माता रानी ऐसे घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान रहना अत्यंत जरूरी है। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन किन वस्तुओं का दान करने से आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। रुपया पैसा निरंतर आपके घर में प्रवाहित होता रहेगा। दोस्तों, हम जो भी जानकारी आपको बताते हैं वह पूरी तरह से निस्वार्थ और निशुल्क होती है। बस एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को बीच में अधूरा छोड़कर आगे न बढ़े। जो लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर आगे चले जाते हैं
उन्हें जीवन में कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप जब भी कोई वीडियो देखें तो शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें दोस्तों, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटी सी गुप्त चीज जरूर खा लेना, विश्वास कीजिए। यदि आपने इसे ग्रहण कर लिया तो विधाता भी आपको धनवान और समृद्ध बनने से रोक नहीं सकते। जी हाँ, पूरे 100 वर्षों के बाद शारदीय नवरात्रि इतना शुभ और दुर्लभ योग लेकर आई है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ समय कहा गया है। इस कालखंड में किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि कई गुना लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं पृथ्वी लोक पर निवास करती हैं और अपने दोस्तों के घर घर पधारती हैं। दोस्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि की कुछ खास जानकारी विस्तार से बताएंगे। इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि को लेकर लोगों के मन में कई तरह की उलझने हैं कि यह व्रत कब रखा जाए, पूजा कैसे की जाए, शुभ मुहूर्त कौन सा है और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में आपके सभी सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे। बस आपको माता रानी की यह प्यारी सी वीडियो अंत तक देखनी होगी। हम ना केवल आपको यह बताएंगे कि कौन सी वस्तु अवश्य खानी है, बल्कि यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें भूल कर भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि गाय माता के लिए भी एक विशेष वस्तु अवश्य खिलानी चाहिए। यदि किसी विशेष दिन आप गौ माता को श्रद्धा और भक्ति से कोई पवित्र वस्तु अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन के सभी धन द्वार खुलने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। माता दुर्गा की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है जो गौ सेवा करता है, और उनका आशीर्वाद जीवन को संपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि का समय इस संदर्भ में और भी विशेष होता है, क्योंकि इन पावन दिनों में देवी शक्ति का प्रकट रूप प्रत्येक घर आंगन में विद्यमान माना जाता है। जब कोई भक्त श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए गौ माता को भोजन कराता है, तो उसके भीतर छिपे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और नए अवसरों के द्वार खुलते चले जाते हैं। शारदीय नवरात्रि का समय हर वर्ष अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है और विजयदशमी तक चलता है। इस अवधि में 9 दिनों तक भक्तजन माता रानी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि सोमवार से आरंभ होकर 10वें दिन समाप्त होगी और इसके साथ ही माँ दुर्गा की आराधना से जुड़े अनेक शुभ योग भी बन रहे हैं। इन दिनों का विशेष महत्व है, क्योंकि हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है और भक्त को अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ घट स्थापना से होता है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें चल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल का प्रयोग किया जाता है। इन सबको एक स्थान पर स्थापित कर दीपक प्रज्वलित किया जाता है और गंगा जल से घर और पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है। प्रत्येक दिन भक्तजन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और फिर माता रानी की पूजा करते हैं। पूजा में लाल वस्त्र, अक्षत, रोली, सिंदूर, चुनरी, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, शहद, दही, दूध, घी और शक्कर का प्रयोग होता है। साथ ही लाल फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इन दिनों भक्तजनों को खान पान में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। व्रत रखने वाले केवल फलाहार, दूध, साबूदाना, कुत्तू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ग्रहण करते हैं। यह नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें और उनके शरीर तथा मन दोनों ही पवित्र रहें। यदि कोई गलती से भी निषिद्ध वस्तु का सेवन कर लेता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर पर पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों को अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा को फल चढ़ाने की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है। अंगूर, केला, सेब, अनार और पपीता, इन 5 फलों को विशेष रूप से अर्पित करने की मान्यता है। अंगूर और किशमिश का महत्व तो इतना है कि इसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के शुभ अवसर पर अंगूर का सेवन करता है तो उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है। इसी प्रकार यदि माता को शहद अर्पित किया जाए तो जीवन में मधुरता आती है। गुड़ और चने की दाल का भोग भी उतना ही शुभ है। नवरात्रि में मखाना भी अत्यंत पवित्र माना गया है। मखाने की खीर बनाकर माता को अर्पित करने और कन्याओं को खिलाने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि जिस घर में मखाना और कमल का प्रयोग नवरात्रि में किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसी प्रकार भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना भी शुभ माना गया है। गणेश जी की कृपा से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। शारदीय नवरात्रि के